वेलकम बैक टू एस्ट्रोलॉजर संजीव चौबे। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कि ग्रहों की युतियां जो है कंजंक्शन ऑफ द प्लैनेट्स कैसे प्रभावित करती हैं भावों को, कैसे एक्टिवेट करती है, सक्रियता कैसे लाती है भाव में। क्योंकि जो भी हमारा मनुष्य के जीवन में जो भी हमारा अच्छा या बुरा कार्य होता है ये 12 कुंडली के भाव से ही होके गुजरता है। तो सवाल यह है कि क्या वो 12 भावों का जो रिजल्ट हम लोगों को मिलना है तो क्या सबका एक साथ मिल जाता है, कब मिलता है और कैसे मिलता है। तो आइए हम लोग इस क्लास में ये देखते हैं और समझते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है एक्टिवेशन of houses by conjunction हिंदी में बोले तो भाव मतलब कुंडली के भाव का ग्रहों के क्रियाशीलता। ये जो है आज का हम लोगों का टॉपिक है एक्टिवेशन ऑफ हाउसेज बाय कंजंक्शंस ऑफ प्लैनेट। यहां पे लगा ही देते हैं ऑफ प्लैनेट्स। देखिए हम लोग दशा या महादशा में जब युति रहता है, युति देखिए बेसिकली जो प्रभावशील युति होता है जो दीप्तांश के अंतर्गत जब मैं पिछला वीडियो बनाया हूं उसमें आप लोग देख सकते हैं। जो पहले से जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो लोग भी देख सकते हैं। जो हमारा दीप्तांश है उसके अनुसार जो कैलकुलेशन करके आता है, अगर उसके अनुसार युति है दो ग्रहों की तब तो सही है। अगर नहीं है, दीप्तांश के अनुसार कैलकुलेशन में नहीं आता है तो युति नहीं माना जाएगा। अब सवाल यह है कि ये तो दो ग्रहों का हुआ, 4, 5, 6, 3 इस तरह से अगर ग्रह हो तो उनका जो वो युति न बोल करके जो ज्योतिष शास्त्र में बहुत जगह बहुत विद्वानों द्वारा यह कथित है कि वो ग्रह युद्ध का काम करता है। इट मीन्स more than two planets in a conjunction they will not provide the positive results and particular segment result। segment बोले तो मनुष्य के जीवन का जैसे कोई द्वितीय भाव है तो धन भाव है, तो धन भाव है तो धन भाव का रिजल्ट ना देकर के डिट्रिएट कर देंगे, मतलब बिगाड़ देंगे इधर उधर का। क्योंकि ग्रह युद्ध है, ग्रह युद्ध उसे बोलते हैं, मैं बताया हूं एक वीडियो में पिछला कि ग्रह युद्ध किसे कहते हैं। देखिए अब हम एक कुंडली बनाते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो आप लोग लास्ट तक देखिए और समझिए इसको। ये एक कुंडली हो गया, ये कुंडली सिंह लग्न का ही बना देता हूं।
कि देखिए ये सिंह लग्न की कुंडली हो गई हमारा। अब इसमें हम लोग को ये ग्रहों का प्लेसमेंट कर देते हैं। मान लीजिए यहां सूर्य और बुध, यहां सूर्य और बुध है, लग्न में कोई नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है। यहां राहु है, मंगल है और शुक्र भी है। इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें चंद्रमा है और इसमें केतु है, इसमें गुरु है और शनि महाराज इसमें है। ये शनि है। देखिए 9 ग्रह हो गए। अब देखना है कि जैसे इसमें हम लोग को कि कौन सा युति है, और युति है तो किस तरह से हाउसेज को एक्टिवेट करता है। अब देखिए यहां पे हम मान के चलते हैं 2 ग्रह है, ये तो ऐसे भी युति में नहीं है, लेकिन फिर भी युति बोले तो ऐसा नहीं है कि 4 ग्रह है तो युति नहीं होगा। अगर दीप्तांश उन लोगों का भी निकाला जाए, वो आ रहे हैं तो आएगा, दैट विल बी काउंटेड एज ए कंजंक्शन, बट फॉर द फ्रूटफुल पर्पस दे विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए कंजंक्शन, प्रॉपर कंजंक्शन। मतलब अगर ऐसे मानिए कि सकारात्मक परिणाम के व्यू से उन लोगों को हम लोग कंजंक्शन में नहीं मानेंगे, इवन दाउ दीप्तांश के अंतर्गत वो आ रहे हैं फिर भी। क्यों? क्योंकि वहां पे किंतु लग जाता है। किंतु वो है कि ग्रह युद्ध, ग्रह युद्ध उसे बोलते हैं कि अगर मान लीजिए सभी शुभ ग्रह हैं, एक नेचर के तो सभी होते नहीं हैं, तो अगर वो सभी शुभ ग्रह हैं तब तो बहुत हद तक ठीक है, लेकिन कोई क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है और शुभ ग्रह है तो अपने आप का उसमें युद्ध शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं। अब देखिए यहां पे अगर बुध की महादशा चली, देखिए कभी भी कोई ग्रह जो है अपने महादशा और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में ही परिणाम जातक के जीवन में दिखाता है, यानी देता है। और वो भी गोचर का स्थिति जो रहता है कुंडली में, गोचर कुंडली तो आप सभी लोग जानते होंगे जो सीखे हैं या सीख रहे हैं वो भी, कि गोचर कुंडली उसे बोलते हैं कि प्रेजेंट प्लैनेट सिचुएशन प्लेसमेंट इन ए पर्टिकुलर ज़ोडिएक। मतलब वर्तमान में कोई ग्रह किस राशि में है उसको हम लोग बोलते हैं, वो कुंडली के अनुसार बना के किसी जातक के कुंडली के अनुसार, तो हम लोग देखते हैं कि भाई हाँ अमुक सूर्य इसमें है, गुरु इसमें है, तो उसके अनुसार जब महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलता है तो उसके अनुसार ही परिणाम आते हैं। अब सवाल यह है कि उसके अनुसार तो परिणाम आते हैं, लेकिन लग्न कुंडली में हम जो युति का देखेंगे वो लग्न कुंडली के अनुसार देखेंगे। तो लग्न कुंडली के अनुसार देखेंगे कि लग्न कुंडली में क्या है भाई, तो लग्न कुंडली के अनुसार अगर सूर्य और बुध दीप्तांश के अंतर्गत आते हैं, जो इनका दीप्तांश, मैं उस अब टॉपिक पर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि एक वीडियो है मेरा, देख लीजिएगा, पहले मैं बनाया हूं, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही क्लियर है इस रिगार्ड में कि कैसे युति को काउंट किया जाता है। यहां पे जो मैं चर्चा कर रहा हूं कि युति किस तरह से पार्टिकुलर हाउस को, मतलब युति में बैठे ग्रह पार्टिकुलर हाउस को किस तरह से एक्टिवेट करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमको देखने में आ रहा है कि 10th हाउस का रिजल्ट आ रहा है अभी वर्तमान, फॉर एग्जांपल, और रियल में 10th हाउस का कोई एग्जैक्ट रीजन हमको पता नहीं चल रहा है कि कैसे ये एक्टिवेट हुआ। बात को समझिएगा, 10th हाउस से रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जातक को या जो कुंडली देखने वाले हैं जिनको बृहत नॉलेज नहीं है तो उनको लगता है कि कहां से रिजल्ट आ रहा है। ही इज कंफ्यूज टोटली अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द प्रेजेंट रिजल्ट्स। दैट्स व्हाई हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोग को विशेष तौर से सेग्रीगेशन देखना होगा। सेग्रीगेशन बोले तो कि मान लीजिए कि सूर्य
और बुध का युति है, सूर्य और बुध का युति है, तो इसमें कौन कौन पर्टिकुलर हाउसेज जो है एक्टिवेट होंगे? तो देखिए, सूर्य का अगर महादशा चल रहा है या अंतरदशा चल रहा है, कोई भी मान लीजिए, महादशा ही मान लीजिए, सूर्य का महादशा चल रहा है, तो किस भाव में बैठे हैं? द्वितीय भाव में, धन भाव में बैठे हैं। अच्छा, सूर्य लग्न भाव के स्वामी है, ये तो क्लियर है। दृष्टि कहां डाल रहे हैं? सातवीं दृष्टि देख लीजिए, यहां पे डाल रहे हैं, इस भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। और ये तो करेंगे ही, सूर्य की महादशा चल रही है तो। अब इसके अलावा ये किन किन ये इन दोनों की युति है, तो इसके चलते कौन कौन सा भाव एक्टिवेट होगा, एक्टिव मोड में आएगा, सक्रियता बनेगी, तो उसको देखते हैं। अब सूर्य के साथ युति में बुध है, तो बुध जो है, तो बुध किन किन हाउसेज से कंसर्न रख रहा है? देखिए, कंसर्न यहां चेक करना है, एस्पेक्ट से, मतलब दृष्टि से, कंजंक्शन से, किस भाव का स्वामी है उससे, और ये बेसिकली इन्हीं चीजों को देखना है। युति हो ही गया, किस भाव का स्वामी है वो देखना है, किस राशि का स्वामी है, मतलब वो जिस भाव में जो राशि होगी उसका तो वो आ ही गया, और देखना है कि किस पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, ये तो सूर्य का एक्टिवेशन किन किन भाव को करेंगे? लग्न भाव को करेंगे, इस अष्टम भाव को एक्टिवेट करेंगे, इसके साथ साथ बुध। अब देखिए, बुध किन भाव को करेंगे? बुध तो खुद द्वितीय भाव को करेंगे, ये भी सूर्य भी द्वितीय भाव को करेंगे, बुध भी करेंगे। बुध खुद कन्या राशि के स्वामी होकर उच्च के बैठे हैं द्वितीय भाव में, इसको तो कर ही दिए। अगर अपने राशि में नहीं भी होते तब भी इस हाउस को करते बुध भी। ये तो संयोग की बात है कि सिंह लग्न के कुंडली में बुध का प्लेसमेंट मैंने कर दिया। और इसके अलावा इस हाउस को, क्योंकि जो इच्छा पूर्ति का भाव है 11वां भाव, उसका भी वो स्वामी है, तो उसको भी एक्टिवेट करेंगे। और स्वभावतः जैसे कि मैं बताया कि सूर्य जो है दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम पे, तो ऐसे ही बुध भी डाल रहे हैं सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे। तो इस तरह से हम लोग इनको कंसीडर करेंगे कि इस भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर यहां पे कोई ग्रह प्लेस्ड होता, अगर कोई ग्रह प्लेस्ड होता और सूर्य की महादशा चल रही है, तो सूर्य की महादशा चल रही है तो अष्टम हाउस, अष्टम मतलब 8th हाउस, अष्टम भाव स्वभावतः एक्टिवेट हो जाता सप्तम दृष्टि से। प्लस वो जो ग्रह होता, ये मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं बहुत। दिस इज वेरी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंजंक्शंस ऑफ द प्लैनेट एंड एक्टिवेशन ऑफ द हाउसेज बाय कंजंक्शन ऑफ द प्लैनेट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं कि ग्रहों के युति से किन किन हाउसेज को युति एक्टिवेट करेगा दशा या अंतरदशा में। यह अलग बात है कि गोचर में जिस राशि में रहेगा उसी में रिजल्ट आएगा, दैट्स अनदर इशू। लेकिन यहां पे मैं जो बता रहा हूं ध्यान से देखिए। अब यहां पे मान लीजिए ये गुरु, सपोज करिए यहां पे मैं गुरु को हटा देता हूं, अब गुरु को यहां रख देता हूं, ठीक है। तब ये मत समझिएगा कि अब देखिए गुरु किन हाउसेज का स्वामी है। गुरु ये पंचम हाउस का, पंचम भाव का, और आपका खुद अपने स्वगृही हो गए अष्टम भाव में। तब यहां पे देखिए ये गुरु भी स्वभावतः एक्टिवेट हो जाएंगे, ऐसा रिजल्ट आता है, मैंने देखा है। अभी तत्काल का एक घटना मैं बता रहा हूं, एक कैंडिडेट का मैंने देखा कि हम देख रहे थे उसके कुंडली में कि एग्जैक्ट मतलब ही वाज गेनिंग इन अ बिजनेस, लेकिन पता नहीं चल रहा था एग्जैक्ट कि उसको गेन आ कहां से रहा। तो अब देखिए ये गुरु भी, जो गुरु है अष्टम भाव तो एक्टिवेट हुआ ही, अष्टम भाव में संयोग से ये गुरु बैठ गया, अपने स्वगृही हो गए मीन राशि में। लेकिन अगर दूसरा भी ग्रह रहता तो
उसका जो राशि रहता, जिस भाव का वो स्वामी रहता, मान लीजिए कि यहां पे गुरु ना रख के दूसरा ग्रह को रख देते हैं, जो उसका स्वामी नहीं, शनि को रख देते हैं। शनि महाराज को यहां रखते हैं समझाने के लिए, ये शनि महाराज हो गए। तो अब देखिए यहां पे दृष्टि पड़ी, तो ये शनि महाराज किन किन राशियों के स्वामी हैं? कुंभ के हैं, मकर कुंभ, ये दोनों भाव को ये एक्टिवेट करेंगे, ये दोनों भाव को एक्टिवेट कर देंगे, यहां तक प्रभाव रहता है। मतलब कि जिन ग्रह का महदशा चला, अंतरदशा चला, जिस हाउसेज में युति में है, तो उस हाउस का प्रभाव देगा, जिस पे दृष्टि जा रही है उसको एक्टिवेट करेगा, उस घर को करेगा। और जिस घर को एक्टिवेट कर रहा है उसमें अगर कोई प्लैनेट्स है तो उनसे रिलेटेड जिन राशियों को स्वामी है, जो राशियां जिन जिन भाव में है, दैट विल रिजल्ट प्रॉपरली जब भी महादशा अंतरदशा चलेगा। अब गोचर में जिस स्थिति में होंगे उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो यही एक कंसेप्ट आज क्लियर करना था। और कोई अगर कंफ्यूजन हो समझने में तो आप लोगों का स्वागत है, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं डाउट्स को प्रयास करूंगा कि क्लियर करने के लिए। और भी युति से संबंधित मेरा वीडियोस है, आप देख सकते हैं। और मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।